हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के जूनियर आईएएस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है और मालूम है अच्छी तरह से कि हमारी संस्था आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च की है जिसका नाम है जूनियर आईएएस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित सारी क्लासेस ले रहे हैं और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि अध्याय वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम लोगों ने क्लासेस ली। अब चैप्टर वाइज जब क्लासेस ली तो हर चैप्टर में क्या है कि एक देखा जाएगा अभ्यास प्रश्न दे रखा है। तो अभ्यास प्रश्न को हम लोगों ने उस वीडियो में नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें लिमिटेड प्रश्न दे रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के माध्यम से नहीं क्लियर हुआ होगा, कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, उन कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए इनमें और प्रश्न शामिल कर दिया गया। तो ये जो सीरीज है उसी का ही भाग है। ये प्रश्न उत्तर पर आधारित है। आपको प्रश्न दिया जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको हर ऑप्शन का मतलब भी समझाया जाएगा ताकि आपका जो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत बचा होगा, वैसे बचा नहीं होगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना अच्छे तरीके से उसको तैयार किया होगा, पढ़ा होगा कि कन्फ्यूजन कोई नहीं बचा होगा। लेकिन खुद को आप यहाँ चेक कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि आप किस जो है हद तक चीज़ों को समझ पाए। अगर कहीं से भी थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई हो, तो उसको यहाँ से पूरा किया जा सकता है। यानी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को कितने लिमिट तक जान रहे हैं वो यहाँ से जज कर सकते हैं। और अगर कहीं से जरा सा भी जो है लग रहा हो कि हाँ हमारे में कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसको भी पूरा किया जा सकता है। जिसके लिए हम लोगों ने इस क्लास को विशेष तौर पर डिजाइन किया। हमारी संस्था आप लोग के लिए प्रति जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ जो हर चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा मानना है कि आपका आधार मजबूत होना चाहिए। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमी में हो, यानी कि कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो, हर जगह आपका अगर आधार मजबूत होगा तो आने वाले एग्जाम में आप बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्नों पर आधारित सीरीज को। ठीक है, देखेंगे ये है हमारा ज्योग्राफी का सेगमेंट और एनसीईआरटी पर आधारित क्लासेस जो हम लोगों ने इससे पहले जो क्लासेस ले रखी हैं उस क्लास के आधार पे हम लोग इसमें जो है प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। तो पहला जो प्रश्न हमारा है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है, यानी पूछ रहा है इनमें से खगोलीय पिंड कौन सा है। अब आप बताइए खगोलीय पिंड की परिभाषा क्या होती है। पहली बात, जब आप खगोलीय पिंड जो है की परिभाषा जान जाएंगे तो आप जो है इसमें से आंसर सही कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या उल्का पिंड, ये चारों दे रखे हैं। तो खगोलीय पिंड का मतलब होता है कि जो है ग्रह में यानी वो सौर मंडल में ऐसे पिंड, ठीक है, सौर मंडल में ऐसे पिंड जो सौर मंडल का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सौर मंडल में जितने भी पिंड हैं वो सब क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी तारा या किसी ना किसी ग्रह का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड उसे कहते हैं। तो यह सूर्य हमारा क्या है, ये खगोलीय पिंड है। चंद्रमा हमारा क्या है, ये खगोलीय पिंड है। पृथ्वी हमारा क्या है, खगोलीय पिंड है। उल्का पिंड भी हमारा क्या है, खगोलीय पिंड है। तो ये सारे के सारे क्या हमारे हैं, खगोलीय पिंड। तो आंसर हमारा कैसे हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए अब प्रश्न हम दूसरा देखते हैं। थोड़ा सा इसको अगर देखेंगे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि खगोलीय पिंड जो है क्या है। तो ये देखिए, इसमें देखेंगे ये हमारा जो है ये जितने ग्रह हैं, ठीक है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हों, या चाहे ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ये सभी के सभी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। क्या है, एक खगोलीय पिंड है। और इसमें खगोलीय पिंड में सूर्य सबसे बड़ा खगोलीय पिंड जो है माना जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। यानी ये सभी क्या है, एक खगोलीय पिंड है। ये सभी क्या है, एक खगोलीय पिंड है और सूर्य भी इस खगोलीय पिंड में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? ये हमारा है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को तारे की परिभाषा बता रखी थी। किस खगोलीय पिंड को तारा कहेंगे, किसको ग्रह कहेंगे, किसको उपग्रह कहेंगे, ठीक है, किसको क्षुद्र ग्रह कहेंगे, ये सब मैंने आपको क्लास में बताया है। फिर भी हम देखते हैं, जो आकार में बहुत बड़ा हो, पहला ऑप्शन है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। यानी कि हमारा 4 ऑप्शन हमने पढ़ा। अब 4 ऑप्शन में से सबसे सही क्या होगा हमारा? देखिए, तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है, तो यही से आप समझ जाएंगे। जिनके पास अपनी जो है क्या हो, ऊष्मा तथा प्रकाश हो, उसको हम बोलते हैं तारा। उस खगोलीय पिंड को हम तारा बोलेंगे जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या से होगा? हमारा आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम में आके। तो सूर्य एक जो है क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और ये इतना विशाल है कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो और खगोलीय पिंड है इसके आसपास, वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? एक सर्किल में, यानी एक वृत्ताकार आकार में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो सूर्य का है एक जो है गैसीय पिंड है, और इसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों मौजूद है, इसीलिए इसे तारा कहा जाता है। सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? मैंने ये जो आपको पेज नंबर शायद 2 पे, यानी चैप्टर नंबर 1 का ही ये प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे कि जो तारों के द्वारा आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा नहीं कहते हैं, सौरमंडल नहीं कहते हैं, एंड्रोमेडा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक, इसका आंसर क्या सही होगा? नक्षत्र मंडल। तारों के द्वारा जो बनाई गई आकृतियां होती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब यहां आप देखेंगे नक्षत्र मंडल, यानी ये देखेंगे, ये जो है ये आकृतियां जो बनाई जा रही हैं इनके द्वारा, तारों के द्वारा, ये हमारे क्या है? ये नक्षत्र मंडल। ये क्या है? ये नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और ये संपूर्ण क्या है? ये गैलेक्सी है। ये क्या है? एक गैलेक्सी। ठीक है, एक गैलेक्सी। तो ये सारी गैलेक्सियां कहाँ पाई जाती हैं? ये ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। ठीक है, इन गैलेक्सियों को मध्य में पाया जाता है नक्षत्र मंडल, यानी कि तारा मंडल। तारों को, समूह को, या तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियों क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजा या बिग बियर का संबंध किससे है? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि अर्सा मेजा क्या है और बिग बियर क्या है। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो ये ही है, ये जो है तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह। और कैसा समूह है ये? सबसे बड़ा समूह। हमारे जो है गैलेक्सी में सबसे बड़ा तारों का समूह कौन सा है? अर्सा मेजा है, या अर्सा मेजा या बिग बियर कहते हैं। तो तारों के समूह क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं बिग बियर को, कि ये जो तारों का समूह कैसा दिखता है। तो तारों का समूह दिखता है बिल्कुल भालू की तरह। कैसा दिखता है? भालू की तरह, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बिग बियर कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? ठीक, पूछ रहा है।
पहले पूछा क्या, तारा किसे कहते हैं, अब पूछ रहा ग्रह किसे कहते हैं। तो देखते हैं, जो आकार में बहुत बड़े हों इसका कोई संबंध नहीं, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो उसको हम बोलते हैं तारा। क्या बोलते हैं, तारा। मैंने अभी ऊपर बताया। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, तो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उनको बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं, ग्रह। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल सही है, तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल। देखिए, जितने ग्रह होते हैं, जिस तारा का वो चक्कर लगाते हैं उसी से अपनी क्या करते हैं, अपनी ऊष्मा और जो प्रकाश दोनों प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी किसके जो चक्कर लगा रही है, वो सूरज। सूरज क्या है, एक तारा है, तो उस तारे के जो चक्कर लगा रही है तो अपनी ऊष्मा और प्रकाश कहां से प्राप्त करेगी, सूरज से प्राप्त करेगी। ठीक है, अगला है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है। क्या कह रहा है ये, चौथा, और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो भैया ये चीज बताइए कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सा ग्रह है, सबसे पहले हमारा है बुध, फिर हमारा शुक्र, फिर हमारी है पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर ग्रह है। पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और चौथे नंबर पे क्या है, मंगल है। लेकिन यहाँ क्या दे दिया है, चौथा दे दिया है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें पूछा कथन कौन सा सत्य है, तो कथन ये सत्य है, यानी केवल एक सही है। ठीक, चलिए इसको डायग्राम में देख लेते हैं, अभी आप लोग समझ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम में अगर देखना चाहेंगे इसको कि ये किस नंबर का ग्रह है, तो हम लोग यहां देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे देख सकते हैं पृथ्वी जो है किस नंबर की ग्रह है। तो पहला हम देखेंगे कौन सा हमारा है, ये हमारा है बुध, ये हमारा है शुक्र, और ये हमारी है पृथ्वी यानी अर्थ। तो तीसरे नंबर की ग्रह है, और चौथे नंबर पे क्या हमारा है, मंगल। ठीक, चलिए ठीक है, यहां दिया है अपनी जो संपूर्ण क्या प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है, सूरज। और सूरज का ही ये क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, ये सूरज का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, और अपनी समस्त ऊर्जा और समस्त ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करती है, सूरज से प्राप्त करती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे होती है इसकी स्थिति, तो ये इसकी लंबाई दे रखी है, यहाँ पे जब होती है तो ये इसकी जो है दे रखा है, यानी कितनी दूरी पे ये दोनों कंडीशन में पृथ्वी होती है। यानी पृथ्वी क्या करे, दीर्घ वृत्ताकार में सूरज का चक्कर, वृत्ताकार नहीं, वृत्ताकार हो जाएगा तो गोल हो जाएगा, यानी ये सूरज है, इसके चारों ओर ये चक्कर वृत्ताकार हो गया। दीर्घ वृत्ताकार में क्या होगा, दीर्घ में ये आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। तो दीर्घ वृत्ताकार में क्या होगा कि ये दोनों हिस्सा जो है ज्यादा लंबा होगा और ऊपर नीचे वाला हिस्सा छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, तो पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार में जो है सूरज का चक्कर लगा रही है, तो ये इसकी लंबाई दे रखी है, यानी दूरी दे रखी है पृथ्वी की दूरी। जब यहाँ पे पृथ्वी होती है तो सन से इसकी दूरी कितनी होती है, और जब पृथ्वी की स्थिति यहाँ होती है सन से इसकी दूरी कितनी होती है। ठीक है, दे भी रखा है, कब दे रखा है, डेट दे रखा है दिसंबर में। ठीक, और यहाँ दे रखा है, ठीक है, 4 जुलाई। तो इस चीज को हम याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, लिखा हुआ है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुने। अब बढ़ती हुई दूरी के आधार पे, तभी मैंने डायग्राम में दिखाया, पहला कौन सा है, पहला हमारा बुध, सॉरी हाँ, पहला हमारा है बुध, दूसरा हमारा है शुक्र, और तीसरा हमारी है पृथ्वी, और चौथी हमारी है मंगल। यानी ये 3 ग्रह हमारे क्रम से हैं, तो ये अगर तीनों जहां मिलेंगे वही हमारा सही हो जाएगा।
तो पहला देखिए बुध दिया, फिर मंगल दे दिया, यानी ये गलत हो गया। पहला शुक्र, यही गलत हो गया, पहले नंबर पे है ही नहीं। पहले पे बुध दे रखा है यानी सही है, दूसरे पे शुक्र सही है, तीसरा हमारा क्या कर दिया, मंगल दे दिया, गलत हो गया। अब देखेंगे पहला बुध सही है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी और चौथे पे मंगल, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं। ये देखेंगे हमारे, तो हमारा ये है मरकरी है, ये हमारा बुध है, ये हमारा शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा मंगल है। तो ये हमारा क्रम है सूर्य से जो है इनकी दूरी का क्रम है। तो सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह है। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ग्रह कौन सा है, बाह्य ग्रह कौन सा है कहा जाता है, या बृहस्पति ग्रह कौन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह समझने के लिए चलिए यहाँ पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं। यानी आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जो क्षुब्ध ग्रह के या क्षुब्ध पट्टी है, क्षुब्ध ग्रह की जो पट्टी है, आप देखेंगे कि जब सौर मंडल को देखेंगे ध्यान से, तो सौर मंडल के अंदर जो क्षुब्ध ग्रह की पट्टी है, इसके इस तरफ जितने ग्रह हैं वो सभी क्या हैं, वो आंतरिक ग्रह हैं। पहला हमारा है, ये हमारा है बुध, दूसरा हमारा है शुक्र, तीसरा हमारा है पृथ्वी और चौथे हमारी है मंगल। ये चारों ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह है। बाकी जितनी ग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं। 4 ग्रह हमारे क्या हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं, यहाँ से इसे बाहरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये चारों ग्रह कैसे हैं, ये जो है ये ठोस हैं, क्या है, ठोस हैं और चट्टानों से बनी है, और ये गैसीय हैं। कैसी हैं, गैसीय हैं। ये ग्रह कैसी हैं, गैसों से बनी हुई है। इन पे कोई जो है ठोस जो है आधार नहीं है। इन ग्रहों पे ठोस आधार नहीं है और इन ग्रहों पे ठोस आधार है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। तो देखेंगे बुध हमारा आंतरिक ग्रह, शुक्र हमारा आंतरिक ग्रह, मंगल हमारा आंतरिक ग्रह, बृहस्पति हमारा आंतरिक ग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि बृहस्पति हमारा यहाँ पे है, बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक, यानी कि ये जो बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण जो हमारे क्या है, ये बृहस्पति ग्रह है या बाहरी ग्रह है। बाकी हमारे इतने हैं क्या, आंतरिक ग्रह है। ठीक है, तो हमें देखेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 हमारा बी, तो बी आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए एक बार इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए मैंने बताया पृथ्वी ये हमारी, मंगल ये हमारा शुक्र है और ये हमारा बुध है। मंगल के बाद ये हमारा जो है, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी क्षुब्ध ग्रह जो है पट्टी, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इसके बाद हमारा ये सारे के सारे इसको बोलते हैं, ये चारों ग्रह हैं, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, अब आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं, हमारा ये पहला है, इसको बोलते हैं हम बुध। ठीक, इसके बाद हमारा ये है शुक्र, ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा मंगल। ये चारों ग्रह क्या है, ये आंतरिक ग्रह है। ठीक, चलिए अगला है नीचे दिए ग्रहों में कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है। अब देखिए, अब तक आंतरिक पूछा, अब तक बाह्य पूछ रहा, आप लोग को तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि 4 हमारे आंतरिक और 4 हमारे बाह्य ग्रह हैं। तो हमारे देखेंगे बृहस्पति बाह्य ग्रह है, वरुण बाह्य ग्रह है, शनि बाह्य ग्रह है और अरुण बाह्य ग्रह है। यानी ये चारों के चारों हमारे क्या है, ये बाह्य ग्रह है। तो देखेंगे ऑप्शन डी हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इन चारों हमारे क्या है, बाह्य ग्रह है। बाकी हमारे जो ग्रह हैं, जैसे हमारा हो गया बुध, हमारा शुक्र, हमारी पृथ्वी और हमारा मंगल, यानी ये चारों हमारे आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से वही देख लेते हैं डायग्राम से। ये हमारे सारे के सारे क्या है, ये आंतरिक ग्रह हैं
और ये सारे के सारे क्या हैं, ये बाह्य ग्रह हैं। इनके बीच कौन सी पट्टी पाई जाती है, इनके बीच पाई जाती है क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर जो भी ग्रह है उसे बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और मैंने अभी बताया था कि ये कठोर चट्टानी सतहें हैं, इनकी जो सतह है वो कठोर है, चट्टानों से बनी है, और इनकी सतह कैसी है, गैसीय है, यानी गैस से बनी हुई है। यानी ये जितने ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह हैं ये गैस से बने ग्रह हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर जो है 10 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और सौर मंडल के सभी ग्रहों से सबसे कम है। बिल्कुल सही है। कितना है, पृथ्वी के 88 दिन के बराबर। ठीक, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, बिल्कुल सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। अब देखिए जो सूर्य के जितने करीब होगा उस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही काम करेगा और वो उतनी ही तेजी से सूर्य की क्या करेगा, परिक्रमण करेगा, यानी चक्कर लगाएगा। तो बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है, इसीलिए सूर्य की जो परिक्रमण गति है इसकी सबसे तेज है। कितना, पृथ्वी के 88 दिन के बराबर है। यानी पृथ्वी पर जितने दिन का 88 दिन होता है उतने दिन में सूर्य का बुध क्या कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो बुध पर एक साल जो 88 दिन का होगा, एक साल क्या होगा, 88 दिन का होगा। ठीक है, तो हमारा कथन क्या है, कथन भी सही, हमारा कारण भी सही है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, यानी आंसर ये इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए कथन एवं कारणों पर विचार करिए। फिर वही उसी टाइप का प्रश्न आया है। पृथ्वी के आकार को भूभाग भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है और ना ही पृथ्वी चपटी है। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कैसी है, थोड़ी चपटी है, बहुत चपटी नहीं है, थोड़ा सा झुका दबाव है। ठीक है, लिखा है कथन सही है एवं कारण भी सही है तथा कथन कारण की व्याख्या करता है। दूसरा है कथन सही एवं कारण भी सही है तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। लिखा कथन सही है एवं कारण गलत है, कथन गलत है एवं कारण सही है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि कथन हमारा सही है और कारण भी हमारा, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ऊबड़ खाबड़, ऊपर चपटी भी है। तो कथन और कारण जो है दोनों के दोनों क्या हमारे हैं, सही है। और कथन वो जो कारण क्या है कि व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं किसमें, डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी की आकृति आपको दिख रही होगी। ठीक, अब देखिए जब पृथ्वी, अगर पृथ्वी गोल हो है या गोल होती, हम उसको क्या बोलते हैं, स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं, स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं, स्फेरॉइड। जब पृथ्वी दोनों ध्रुव चपटी अवस्था में हो, कैसी अवस्था में हो, जब पृथ्वी की ध्रुव दोनों चपटी अवस्था में हो तो इसे क्या बोलेंगे, एल्पिसॉइड। ठीक है, तो पृथ्वी हमारी कैसी है, हमारी जियोड अवस्था में है, यानी पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। ठीक, पृथ्वी में देखेंगे कि दोनों ध्रुवों पर हल्की से दबी हुई है। पृथ्वी हमारी इस अवस्था में हम क्या करते हैं, इसको प्रतिबिंबित करते हैं, देखते हैं। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में देखने पे कि जो हम ग्लोब बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, गोल बनाते हैं। ग्लोब हमारा कैसा होता है, गोल होता है। और गोल इसलिए बनाते हैं क्योंकि ताकि पृथ्वी को हमें अच्छे समझ में आ जाए, यानी पृथ्वी की सतह को अच्छी तरीके से हम समझ सके। जबकि वास्तव में पृथ्वी कैसी है, इस आकृति में है, जियोइड आकृति में है। किसमें है, जियोइड आकृति में है। वो ना तो गोल है और ना ही चपटी अवस्था में है।
हाँ, थोड़ा सा इसका जो क्या है, जो जो दोनों पोल है, ध्रुव है, वो थोड़ा सा क्या है, दबे हुए अवस्था में। किस अवस्था में है? दबे हुए अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? अब पूछ रहा है क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो जो है ग्रहों के बीच पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी ग्रह है। देखिए, सूरज यहाँ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जो है क्षुद्र ग्रह के जो है आपकी देखेंगे पट्टी मिलेगी। फिर क्या मिलेगा? क्षुद्र ग्रह की पट्टी मिलेगी। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद मिलेगा बृहस्पति। क्या मिलेगा? बृहस्पति। यानी कि जो बृहस्पति है और मंगल है, इन दोनों के बीच क्या पाया जाएगा? ये पट्टी पाई जाएगी। कौन सी? क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन डी हमारा मिला। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। इसको हम जो है डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा है क्या? ये हमारा है मंगल और ये हमारा है बृहस्पति। इन दोनों के बीच में क्या है? ये हमारी है बेल्ट, जिसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी। यानी हमारी क्या है? ये हमारी है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग, क्या दे रखा है? हरे रंग की दिखाई पड़ती है, जबकि गलत है। पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की। मैंने आपको पढ़ाया था। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। जाहिर सी बात, जब हरा रंग दिखता ही नहीं तो जो कैसे दिखाई देगा? तुम्हारा ये भी गलत है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था कि पृथ्वी कैसी दिखती है, नीली दिखती है। क्यों दिखती है? कारण बताया था। तो हमारा दोनों गलत हो गया। तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे। ना तो हमारा एक सही है और ना ही हमारा दो सही है। चलिए देख लेते हैं एक बार पृथ्वी को कैसी दिख रही है पृथ्वी। तो देखिए, पृथ्वी जो अंतरिक्ष से ऐसी दिखती है, बल्कि ये जो हरा रंग है ये बहुत कम दिखता है। पूरा का पूरा क्या है? नीला रंग दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि पृथ्वी पर जो है कितना, पृथ्वी पर जो स्थल है, वो जो स्थल है, ठीक है, वो बहुत कम है और जल जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी पर जो स्थल है वो बहुत कम है और जल की मात्रा ज्यादा है। इसीलिए, क्योंकि समुद्र क्या है? बहुत बड़े आकार में है। ठीक है, समुद्र क्या है? बहुत बड़े आकार में है। तो इसका जो है 97% क्या है? ये जो है जल है। चलिए देखते हैं क्यों जो है नीली दिखाई पड़ती है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है। कितना है? 71% हमारा जल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो जल की मात्रा है वो 2/3 है। या पृथ्वी पर जो जल की मात्रा, जो महासागर है, जो सागर में जो जल है वो कितना है? पृथ्वी पर 2/3। इसीलिए पृथ्वी में क्या दिखती है आकाश से? ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, चलिए मैंने जो है आप लोगों को जो क्लास मैंने वीडियो पढ़ाया था, उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने बार बार कहा था कि आप लोग उससे नोट्स बना लीजिएगा। तो नोट्स बनाए होंगे तो आप इस प्रश्न उत्तर को जो है विधिवत करेंगे, नहीं बनाए होंगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। बिल्कुल सही है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव बल ना बांध के रखता तो ग्रह क्या होते हैं? वो अंतरिक्ष में, या कह सकते हैं ब्रह्मांड में कहीं इधर उधर घूम रहे होते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल सही है। जो हमारा सौर मंडल है उसके मध्य में क्या है? सूर्य है। और सूर्य एक बहुत विशाल तारा है
वो क्या कर रहा है कि सारे ग्रह उसी से क्या करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा दोनों प्राप्त करते हैं। तो हमारा आंसर क्या से हो जाएगा, हमारा आंसर 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्या है, सत्य है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसको एक बार डायग्राम्स देख लेंगे। देखिए सूर्य को दिखा रखा है और पृथ्वी को दिखा रखा है। ठीक है, तो पृथ्वी तो क्या करती है, इसी से अपनी क्या सारा ऊष्मा और सारा ऊर्जा यानी सारा ऊष्मा और प्रकाश दोनों क्या प्राप्त करती है, सूरज से प्राप्त करती है। और सूरज क्या है, सूरज एक जो है तारा है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये इतना बड़ा, इतना आकार में इतना बड़ा है कि जो है ये पूरे जो है अपने सौर मंडल को ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्रदान करता है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें जो नाभिकीय संलयन होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का संलयन होता है। ठीक है, किसमें ये बदलता है, ये हीलियम में बदलता है। ये गैस हीलियम में बदलता है। तो नाभिकीय संलयन के बाद जो है क्या बदलता है, हीलियम बदलता है। तभी ये क्या होता है, इससे जो ऊष्मा और जो ऊर्जा यानी ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस जो है सूरज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखेंगे सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार में होता है। वृत्ताकार में नहीं होता, क्या इस रूप में नहीं होता, ये इस रूप में होता है, यानी दीर्घ वृत्ताकार में होता है। किसका, ग्रहों का रास्ता जो सूरज के चारों तरफ उसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किस आकार में होता है, दीर्घ वृत्ताकार में होता है। ठीक, चलिए तो हमारा जो है प्रश्न उत्तर पर आधारित जो ये सीरीज था, पहली सीरीज है, इसमें जो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने किया और आप लोगों ने भी अच्छे से किया होगा और आप लोग का रिवीजन बेहतर तरीके से हुआ होगा। तो हमारी संस्था की पूरी यही कोशिश है कि आपका जो बेसिक है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में आप, हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि आपका फ्यूचर कैसा हो, ब्राइट हो। आप किसी भी एग्जाम बैठिए तो एग्जाम को 100% श्योरिटी के साथ निकालिए। ठीक है, तो इस जो है टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं करवाए गए हैं, आप इनको दोबारा देखिएगा, दोबारा रिवीजन करिएगा और अपने नोट्स को जो है इससे मिलाइएगा। 100% सारे क्वेश्चन आपके नोट से ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है इस वीडियो, अगली जो सीरीज है इस वीडियो के बाद आएगी। हम लोग जो है चैप्टर वाइज जिन चैप्टर का हम लोग जो वीडियो आपको चैप्टर करवाया गया उसी चैप्टर पे आधारित हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगले चैप्टर का वीडियो हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।